हेलो गाइस, पहली वीडियो में मैंने 1 से 43 तक के क्वेश्चन करा दिए हैं। दूसरी वीडियो में मैं 44 से 60 तक के क्वेश्चन कराऊंगी, जो 1 फरवरी 2023 का सोल्ड पेपर है एसएसटी का। आप इसे अच्छे से देखिए। क्वेश्चन नंबर 44, निम्नलिखित समस्या समाधान के स्तरों को सही क्रम में सुव्यवस्थित कीजिए। ऑप्शन नंबर 1 मूल्यांकन और पुनरीक्षण, नंबर 2 कार्य योजना बनाना और लागू करना, नंबर 3 समस्या का सूत्रीकरण और व्याख्या करना, नंबर 4 विचारों और विकल्पों को उत्पन्न करना। इसका सबसे पहले ये होगा तीसरा, समस्या का सूत्रीकरण और व्याख्या करना। दूसरे नंबर पर होगा विचारों और विकल्पों को उत्पन्न करना। तीसरे नंबर पर होगा कार्य योजना बनाना और लागू करना। और चौथे नंबर पर होगा मूल्यांकन और पुनरीक्षण करना। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी। सॉरी दोस्तों, ऑप्शन डी नहीं, ऑप्शन ए होगा। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन 45, मान लीजिए आप सरल से जटिल उपागम में पाठ्यचर्या को सुव्यवस्थित करना चाहते हैं। नीचे दिए गए उपागम को उपयुक्त अनुक्रम में लगाकर उपयुक्त विकल्प का चयन करें। नंबर 1 परिवार में रहना, नंबर 2 भारत के वन क्षेत्र, नंबर 3 पड़ोस में परिवार, नंबर 4 बहुत पहले के समुदाय। इसमें सबसे पहले यह आएगा परिवार में रहना, दूसरे नंबर पर आएगा पड़ोस में परिवार, तीसरे नंबर पर आएगा बहुत पहले के समुदाय और चौथे नंबर पर आएगा भारत के वन क्षेत्र। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन 46, निम्नलिखित मानचित्रों में से कौन से मानचित्र का आप कक्षा में पृथ्वी की प्राकृतिक विशेषताओं की दर्शाने के लिए उपयोग करेंगे? भौतिक मानचित्र का ऑप्शन ए, भौतिक मानचित्र का ऑप्शन बी, राजनीतिक मानचित्र का ऑप्शन सी, तथ्यपरक मानचित्र का ऑप्शन डी, प्राकृतिक मानचित्र का। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, भौतिक मानचित्र का। एक्सप्लेनेशन देखिए। भौतिक मानचित्र का उपयोग कक्षा में पृथ्वी की प्राकृतिक विशेषताओं को दर्शाने के लिए उपयोग किया जाता है। मानचित्र पृथ्वी की सतह या इसके एक भाग को पैमाने के माध्यम से चपटी सतह पर खींचा गया चित्र है। मानचित्र हमारी विभिन्न जरूरतों के लिए आवश्यक है। मानचित्र के प्रमुख प्रकार निम्न है। भौतिक मानचित्र पृथ्वी की प्राकृतिक आकृतियां जैसे पर्वत, पठार, मैदान, नदियां, महासागर इत्यादि को दर्शाने वाले मानचित्र को भौतिक मानचित्र या उच्चावच मानचित्र कहा जाता है। राजनीतिक मानचित्र राज्यों, नगरों, शहरों तथा गांवों और विश्व के विभिन्न देशों, राज्यों तथा उनकी सीमाओं को दर्शाने वाले मानचित्र को राजनीतिक मानचित्र कहा जाता है। थीमेटिक मानचित्र, कुछ मानचित्र विशेष जानकारियां प्रदान करते हैं, जैसे सड़क मानचित्र, वर्षा मानचित्र, वन तथा उद्योग आदि के वितरण दर्शाने वाले मानचित्र इत्यादि। इस प्रकार के मानचित्र को थीमेटिक मानचित्र कहा जाता है। मानचित्र के 3 घटक हैं, दूरी, दिशा और प्रतीक। क्वेश्चन 47, एक सामाजिक विज्ञान की शिक्षिका अपने विद्यार्थियों से उनके अपने क्षेत्र में स्वास्थ्य सुविधाओं की दशा पर जांच करवाना चाहती है। निम्नलिखित में से उनकी पाठ्य योजना में क्या स्थान पा सकता है? नंबर 1 स्थानीय स्वास्थ्य केंद्र में भ्रमण का आयोजन, नंबर 2 सरकार को गरीबों को स्वास्थ्य सेवाएं क्यों उपलब्ध करवानी चाहिए, इस पर चर्चा का आयोजन, नंबर 3 पूरे विश्व में बच्चों में पाए जाने वाले कुपोषण के आंकड़े दिखाना। इसका आंसर होगा 1 और 2। ऑप्शन ए और बी दोनों। इसका आंसर है ऑप्शन ए।
एक्सप्लेनेशन। एक सामाजिक विज्ञान की शिक्षिका अपने विद्यार्थियों से उनके अपने क्षेत्र से स्वास्थ्य सुविधाओं की दशा पर जांच करवाना चाहती है। उनकी पाठ योजना में निम्न स्थान पा सकता है: स्थानीय स्वास्थ्य केंद्र में भ्रमण का आयोजन करके सरकार को गरीबी को स्वास्थ्य सेवाएं क्यों उपलब्ध करवानी चाहिए, इस पर चर्चा का आयोजन करके।